वेलकम टू एकेडजा। दोस्तों, इससे पहले हमने कंस्ट्रेंट मोशन में पढ़ा था कि कोई टाइट अगर स्ट्रिंग है तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था अगर कोई पुली फिक्स है तो उसके लेफ्ट साइड राइट साइड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन अपोजिट रहती है। और हमने पढ़ा था अगर पुली मूवेबल हो तो उसके लेफ्ट साइड राइट साइड वेलोसिटी का सम डिवाइड बाय 2 पुली की वेलोसिटी के बराबर होता है। इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन ब्लंडर्स। ये ब्लंडर हम नहीं करेंगे आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए। एग्जांपल क्या है? एक पुली है जो कि सीलिंग से फिक्स है और उस पुली से एक स्ट्रिंग जा रही है ऐसे, जो आपको दिख रहा है अभी। और फिर यहां पे क्या है? यहां पर एक ब्लॉक है जिससे ये स्ट्रिंग अटैच्ड है। फिर बोला गया है ये स्ट्रिंग जो है यहां पर v वेलोसिटी से नीचे आ रही है ऐसे। ठीक, तो बोला गया है ये जब पुली से जब ये स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बनाएगी ऐसे, तब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? इस ब्लॉक की वेलोसिटी आपको बतानी है क्या होगी। देखो, इसमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। देखो, यहां बच्चे क्या कहते हैं, सर पुली फिक्स है तो ये v वेलोसिटी से आ रहा है तो ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। क्यों इधर जा रहा होगा? क्योंकि एक दूर जाएगा तो दूसरा पास में आएगा। देखो, यहां तक बच्चों ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ही गलत नहीं किया। असली खेल अब होने वाला है जहां पे गलती होने वाली है। बच्चे कहते हैं सर जो आप ये v1 पूछ रहे हैं ये तो बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि ये v वेलोसिटी इधर की तरफ है तो इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा एक इधर की तरफ होगा। ये वाला कंपोनेंट लगा हुआ ब्रांच में क्या होता है? कॉस आता है, तो इसको हम बोल सकते हैं v कॉस थीटा। और जो ऊपर की तरफ होता है इसको हम बोल सकते हैं v साइन थीटा। ठीक है, तो ये v कॉस थीटा ही v1 होगा। तो बच्चे बोलते हैं v1 इज इक्वल टू v कॉस थीटा। ये आम बच्चे नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे इसको बोल देते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? अभी हमने बोला था कोई स्ट्रिंग अगर टाइट हो तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती है। तो इस पॉइंट के स्ट्रिंग के इस पॉइंट के वेलोसिटी के बारे में सोचिए। स्ट्रिंग का ये पॉइंट इधर जा रहा है, किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से जा रहा है, जबकि ये वाला पॉइंट v वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो इधर जा रहा है। हमें ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाना है कि इसका कंपोनेंट इधर की तरफ बराबर, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। कंस्ट्रेंट होता है अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो हमें इस वेलोसिटी को, ये जो v1 वेलोसिटी है उसको इधर की तरफ स्ट्रिंग की तरफ रिजॉल्व करना होगा। और हम इसकी गारंटी लेंगे कि ये वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग टाइट रहती है। तो ये गलत है। ये जो सोल्यूशन हम लोगों ने किया ये क्या है? गलत है। याद रखना गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रिंग की वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, ठीक, जो कि गलत था। स्ट्रिंग की वेलोसिटी रिजॉल्व किधर किया? हमने अलग डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। हमको स्ट्रिंग के अलोंग रिजॉल्व करना है। स्ट्रिंग की वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है लेकिन स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है। हमने क्या इधर और इधर रिजॉल्व कर दिया, ये गलती हो गई। इसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अब और सही तरीके से करते हैं। देखो, सही तरीका क्या है कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है नीचे, ठीक, तो ये हमें पक्का पता है कि ये वाला पॉइंट भी v वेलोसिटी से ही जा रहा होगा, जो पहले आपने सही किया था। अब हमने कहा जब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, ये जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी मान लो v1। ठीक, तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी v1 इधर की तरफ है। ठीक, लेकिन हमको कसम क्या दी गई है कि मुझे इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना है अलोंग और परपेंडिकुलर। ठीक, तो अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा इस वेलोसिटी का? अगर ये वेलोसिटी v इधर है तो इसका ये कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा? v1
साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जो स्ट्रिंग इस ब्लॉक से अटैच, तो इसकी वेलोसिटी इधर तरफ v1 होगी, लेकिन स्ट्रिंग के अलोंग हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। इसका मतलब v1 cos थीटा v के बराबर होगा। तो हम यहां क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे v1 cos थीटा इज इक्वल टू v। सो v1 की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर v1 की वैल्यू आएगी v डिवाइड बाई cos थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, देखते हैं कितना आप सीखे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये रहा। यहां पर ये HCV का क्वेश्चन है। HCV में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से हम लोगों ने इसको लिया है, क्योंकि बच्चे इसमें खूब गलतियां करते हैं उतना सीखने के बाद भी। अब हमने क्या बोला? यहां पर दो पुली हैं, दोनों छत से टंगी हैं। ये एक ब्लॉक है और ये वर्टिकल से ये वाली स्ट्रिंग थीटा इधर बना रहा है, ये वाली स्ट्रिंग थीटा इधर बना रहा है। ये वाला पॉइंट इधर v स्पीड से नीचे जा रहा है और ये वाला पॉइंट इधर v स्पीड से नीचे जा रहा है। तो इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये बताना है। देखो, आप अभी इससे पहले सीख के आए हैं, जरा वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है, और बाद में आंसर मैच कराएं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों से कॉमन ब्लंडर क्या होता है? कॉमन ब्लंडर वही, फिर से मान लेते हैं ये नीचे जाएगा, तो बच्चे कहेंगे ये इधर v से जा रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड भी इधर की तरफ v ही होगी, जो कि सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी किधर है? v है, जो कि गलत नहीं है, वो भी सही है। फिर बच्चे बोलेंगे सर हम इस v को रिजॉल्व कर देते हैं। फिर से इस v को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिजॉल्व करो, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग रिजॉल्व करो, और अगर मगर मत करो, वो ब्लंडर मत करो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हम मान लेते हैं इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ v1 है। तो v1 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये भी ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा। किससे? v1 स्पीड से ऊपर जा रहा होगा। तो स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट नेट स्पीड लेके v1 से जा रहा होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, v1 से जा रहा है। तो अब मुझे इस स्पीड को रिजॉल्व करना है। इस स्पीड को रिजॉल्व करना है किधर? स्ट्रिंग की तरफ और स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर। अब बच्चे कहेंगे सर लेकिन यहां दो स्ट्रिंग हैं, अब क्या करें? एक बात बताइए, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एट ए टाइम दोनों ही ढीली होंगी। ऐसा नहीं कि 10 पुली लगा लोगे तो 10 गुना स्पीड से जाएगा। तो चाहे इसकी तरफ एक बार रिजॉल्व करके देख लो, चाहे इसकी तरफ रिजॉल्व करके देख लो, आंसर सेम ही रहेगा। कंफ्यूज बच्चे बोलते हैं डबल हो जाएगा, डबल नहीं होगा। अगर ये ऊपर खिसक गया तो सेम टाइम पे जितनी ये स्ट्रिंग ढीली होगी उतनी ही ये ढीली होगी। तो इस कंफ्यूजन में मत रहो। अब इसकी स्पीड है, ये इधर v1 थी, तो इसको हमने दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, एक स्ट्रिंग की तरफ, एक स्ट्रिंग की परपेंडिकुलर। तो स्ट्रिंग की तरफ रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा कंपोनेंट? मैं इसको अलग बना देता हूं आपके लिए। ये है हमारे पास v1 और ये यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको मुझे रिजॉल्व करना है इसके तरफ। तो ये आएगा क्या? v1 cos थीटा। हम वो ब्लंडर नहीं करेंगे कि हम इस v को रिजॉल्व करें। और एक कंपोनेंट क्या आएगा? ये यहां आएगा, क्या होगा? v1 sin थीटा। ठीक, अब ये v1 cos थीटा इस v के बराबर होगा। बस आंसर आ गया, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v। तो इससे पहले जो हमारा आंसर आया था वही आएगा। कुछ बच्चे ये सब तो सही कर देते हैं, फिर कहते सर दो लगी थी इसलिए डबल कर देते हैं। डबल नहीं करना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है? हमें इसको नहीं करना है, किसको? इस स्पीड को रिजॉल्व नहीं करना है। मेरे ख्याल से अब आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब और देखते हैं आपको कितना क्लियर हुआ। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं। यहां इस एग्जांपल में देखो ध्यान से क्या दिया है। एक ब्लॉक यहां दिया है, एक ब्लॉक ये दिया है, और क्या बोला है?
और बोला है कि इस ब्लॉक बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ। बी ब्लॉक के और ए ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा उनका रेशियो चाहिए, मतलब ए बाई ए बी चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, जो यहां गलती होती है बच्चों से, फिर से वही कंपोनेंट रिजॉल्व करने में एक गलती होती है, दूसरी गलती क्या होती है वो मैं आपको सिखाता हूं। यहां ये पुली जो है फिक्स है। कौन सी पुली फिक्स है? ये वाली पुली फिक्स है। बहुत बढ़िया बात है। ये पुली मूवेबल है, ये चल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया इधर जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इधर होगा। बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पुली फिक्स है। लेकिन यहां और यहां के एक्सेलरेशन का सम डिवाइड बाई 2 इस पुली का एक्सेलरेशन होगा। जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इस मास का एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? आती है। अच्छा भाई, तो अब ये बताइए कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, हमेशा के लिए याद रखो, ये वाला पॉइंट यहां से अटैच्ड है। अटैच्ड है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि चल नहीं रहा है। तो इस एंड का एक्सेलरेशन हो गया 0। इसको हम a1 मान लेते हैं, ये 0 हो गया। इस जगह का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। तो इसका अगर हम a मान लेते हैं तो a प्लस a1 डिवाइड बाई 2 a हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ a क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन a1 प्लस ये जो a इसको हमने माना था वो a लिखा जाएगा, डिवाइड बाई 2 लिखा जाएगा। तो a1 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ a जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ a जो आएगा वो जाएगा a बाई 2। ठीक हो गया ये इतना हमारे पास। अब यहां आइए, इसका एक्सेलरेशन है a, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा a। लेकिन ये ब्लॉक तो कंस्ट्रेंट है इधर के चलने के लिए, साथ में स्ट्रिंग भी लगी है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बी होगा इधर की तरफ। किधर होगा? ए बी होगा इधर की तरफ। तो अब क्या करना है? अब वो काम गलत मत करना। अब हम इस ए को रिजॉल्व करें या ए बी को रिजॉल्व करें? तो आप देखो, आप इस ए बी को रिजॉल्व करोगे स्ट्रिंग की तरफ, तो ए बी का जो कंपोनेंट होगा वो इस तरफ होगा। वो क्या होगा? ए बी कॉस 60 है ना, तो ए बी कॉस 60 इधर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ए बी साइन 60। तो आपको अच्छे से ये पता चल गया कि ए बी का जो कॉस कंपोनेंट है वही हमारा ए के बराबर है। क्यों है? आप जानते हैं क्यों? स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होता है। तो ए बी कॉस 60 इज इक्वल टू ए। तो यहां पर ए बी के एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? ए बी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगा वो हो जाएगा 2a। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हो गया 2a, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया a बाई 2। समझ में आया आपको? तो अब हम लिखेंगे क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो इसका जब रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:4। तो यहां पर देखो, आपके कई सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। पहला कंसेप्ट क्या रिवाइज हुआ? मूवेबल पुली के लेफ्ट राइट डिवाइड बाई 2। समझ में आया? फिर क्या रिवाइज हुआ? अगर पुली फिक्स हो तो उसके लेफ्ट राइट सेम, और यहां पे किसी एंगल पर हो तो हम कौन से एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करते हैं? किधर रिजॉल्व करते हैं? हम स्ट्रिंग के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। ये रिवाइज हो गया। मेरे ख्याल से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं वाव फैक्टर।